नमस्ते जी, नमस्ते। मेरा नाम हर्ष कुमार और मैं सलाम करता हूं आपको। पहले तो सेना के उन नौजवानों को जो हमारे लिए दिन रात एक किए हुए हैं भाई। दिन रात हमारी रक्षा में एक किए हुए हैं। दूसरा, मैं कहना चाहता हूं आपसे कि मुझे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। मैं ये बात कहना चाहता हूँ आज आपसे लोगों से, निक्की का और ये जो मसला हुआ है, आग लगाई है, ये बहुत ही गलत हुआ है और लड़कियों के ऊपर बड़ा भारी है भाई। मैं कई बार वीडियो बना चुका हूँ, मैं कह चुका हूँ भारतीय सरकार से कि भाई कोई भी मसला हो इस तरह का, कोई भी मसला, भाई आपको ये देखना। पीछे एक मसला हुआ था जिसने एक लड़के ने लड़की को आग लगा कर उसके आग नहीं लगा, लड़की के अंगों को उसने उसमें डाल दिया था, फ्रीजर में डाल के वो ठिकाने लगा रहा था भाई। फिर कई वीडियो में आया कि कईयों ने कई वीडियो ऐसे ही जो होता है ना, ये ब्रीफ केस में डाल देते हैं अंग काट काट कर, वो चीज़ें। फिर हर रोज एक हत्या का केस से आ ही रहा है भाई, हर रोज का एक हत्या का केस। कभी बच्चे चाकू उठा रहे हैं, मैंने कल ही वीडियो बनाया, बच्चे हत्या करने पे तुले हुए हैं भाई। कभी बड़े बड़े गुंडे बदमाश जो अंदर से कार्रवाई कर रहे हैं, सिद्धू मासू वाले की हत्या कर दी भाई। इस तरह की अनेक घटनाएं, अब तो याद भी नहीं रहा कि कौन कौन हत्या किस किस ने करी भाई। सवाल ये है कि हमारी क्या कर रही है हमारी वो क्या कहते हैं ये फ्लीट जो है इसकी, हमारी गवर्नमेंट नहीं कहूँगा, हमारी कोर्ट क्या कर रही है भाई। कोर्ट और पुलिस क्या कर रही है। कोर्ट तो कह देगी कि मेरे पास कोई सबूत लाओ, सबूत ना हुआ तो कहाँ से लाएंगे भाई। ये पुलिस का काम है, ये पुलिस सारे गड़बड़ करती है भाई। आधे मामलों में पुलिस गड़बड़ करती है। तो मैंने ये समझाया कि इन हत्या के मामलों में जो भी बंदा मोटिव है, मोटिव देख के और उसको जो जिसने ये करने की कोशिश की उसको तो फांसी की सजा मुकर्रर अपने आप ही हो जानी चाहिए। मैंने ये समझाया था पिछले अपने किसी कंटेंट में, ये समझाया था क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजों को। बाकी तुम जो मर्जी करते रहो, पर इस तरह की घटनाएं जो हमारे समाज को नासूर बना रही हैं भाई, इस तरह की घटनाएं तो बहुत गलत हैं। मैंने बहुत बार आप लोगों को कहा है, बहुत बार, अनेकों बार, आज फिर इस पर वीडियो बन रहा है मेरा वीडियो इसी कंटेंट पर बनेगा बीच बीच में कि भाई ऐसे लोगों को
जाने का हुक्म दे देना चाहिए इस दुनिया से। इस दुनिया से जाने का हक हुक्म दे देना चाहिए, अपने आप ही ठप्पा लग जाए उस पर, अपने आप ही ठप्पा लग जाए। सुप्रीम कोर्ट के जजेस, क्या आप इस बात को समझेंगे कि हमारे देश में ये हत्याएं क्यों हो रही हैं? मैं बताता हूँ क्यों हो रही हैं। क्योंकि नियम कानून तो कोई है नहीं, उनको पता हम छूट जाएंगे ले देकर, पुलिस वालों को खिलाकर, पैसे कमजोर के डलवा कर। ऐसा भी तो होता है ना, पुलिस वालों को मोटा पैसा खिला दिया जाता है और केस को कमजोर कर दिया जाता है। भाई बहुत गलत बात हो रही है। तो ये तो बहुत गलत बात है। सिर्फ 5 महीने मिलने चाहिए, 5 महीने, 5 महीने। डेथ ऑफ वारंट इशू उसी वक्त ही, तब जाके लोग सुधरेंगे, नहीं तो तुम्हारा जीना मुहाल कर देंगे सुप्रीम कोर्ट के जजेस। तुम पागल हो जाओगे। इनको क्या क्या समझ रखा है तुम? पुलिस तुम्हारी है क्या? पुलिस के बंदे भी तो हमारे जैसे होते हैं, वो भी आधे रिश्वतखोर है, आधे से ज़्यादा 80% रिश्वतखोर हैं भाई, 90% हो गए तो पता नहीं। रिश्वतखोर पुलिस, क्या करोगे तुम? ऐसी घटनाएं तो पुलिस को चाहिए। कारागार में क्या होता है? कारागार में पैसा खिलाओ तो तमाशा देखो। आज के ज़माने में तो ये हो रहा, बाहर से जिसके घर में पैसा है वो पैसा खिला देते हैं पुलिस को। इतना पैसा खिला देते हैं पुलिस को कि वो बोलते नहीं, वो बोलते तो बोल बेटे क्या चाहिए। तेरे को खाना खाना है, अच्छे होटल का खाना आ जाएगा। तेरे को सिगरेट पीनी, अच्छे सिगरेट पिलाते हैं वो, और अच्छी दारू भी पिला देते हैं भाई। इतना गंदा काम है भारतीय पुलिस का भाई। आई एम सॉरी, जो उन पुलिस वाले होते होंगे, जो बिल्कुल सही पुलिस वाला होगा, सही पुलिस वाला, मैं माफ़ी दे देना मुझको भाई। इस तरह की घटनाएं तो 5 महीने में ऊपर रहे। तूने मारा है ना किसी बंदे को, मारा है ना, तू भी ऊपर जा, जरूरत नहीं है। भगवान जी से न्याय की प्रार्थना, अपना भगवान जी का कल्चर देख लो, भगवान कृष्ण का। भगवान के राम में तो, राम के टाइम में तो ऐसी घटनाएं कम होती थी भाई। भगवान कृष्ण का कल्चर देख लो भाई। कृष्ण जी का कल्चर एक नंबर कल्चर था। तो उस कल्चर में जला के मारा है ना, तू भी जल मर। तेरे को हम जलाते हैं या ये नहीं कर सकते, फांसी देते हैं, नहीं कर सकते तो मेरे पास ऐसी घटनाएं हैं मेरे पास। मेरे 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 से आके सीख लो। ऐसी घटनाएं हैं कि भाई सिर्फ कुछ नहीं करना और बंदे भगवान को प्यारे हो जाएंगे 2 महीने में ही, पर 5 दिनों में ही। कुछ नहीं करना उनका। ऐसी ऐसी घटनाएं भी मैंने देखी हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो मेरे पास जरूर मुझसे राय जरूर ले लें। जो भी ऐसी दुर्घटनाओं का केस आता है, कुछ नहीं, इन बंदों को ऊपर पहुंचा दिया जाए ताकि हमारे कारागार खाली हो जाए। खाम खा भर रखा काम का भीड़ जाहिर कर रखी है। कम से कम भी रोज के 3 बंदे मारे जा रहे हैं।
ये लोग ही मार रहे हैं, किसी को बंदूक लगा दी, किसी को गोली मार के दिखा दी, किसी के अभी पीछे एक घटना हुई थी, उसके घर के आगे गोलियां चला रहे थे उनको। किसी को कोई खौफ ही नहीं है हमारे देश की पुलिस का भाई। हमारे देश की पुलिस का किसी को खौफ नहीं है। तो अब इनका मोटिव कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा भाई, ताकि खौफ बढ़े पुलिस का। पुलिस का खौफ कैसे बढ़ सकता है? पुलिस का खौफ ऐसे बढ़ सकता है कि पुलिस ईमानदार हो जाए, कुछ तो ईमानदार हो जाए, ईमानदारी से अपना काम करे। ये बहुत मुश्किल काम है आज की डेट में भाई। इन 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 घटनाओं का सिर्फ एक ही है, जो भी ऐसी घटनाएं करता पाया गया या पता चल के जाता है तो भैया तू तो ऊपर जा, जरूरत ही नहीं है, जरूरत नहीं है। 5 महीने में ही उसको उसका केस सोल्व करो और उसको ऊपर की यात्रा के लिए तैयार कर दो भाई। ये नहीं कि वो बैठा रहे बात करता रहे, हाँ जी ये किया वो किया। सिर्फ एक ही केस लगे उसके ऊपर, सिर्फ एक केस। यूं नहीं हाई कोर्ट, पहले सेशन कोर्ट जाएगा, फिर हाई कोर्ट जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा और उसमें 5 साल लग जाएंगे, 10 साल भी लग जाते हैं, किसी किसी को तो 20 साल भी लग जाते हैं मुकदमा आने में। मुकदमा आने में किसी को 20-20 साल भी लग जाते हैं। इतना गंदा माहौल है हमारे देश का, बिल्कुल गंदा माहौल है। इस माहौल को तुरंत सुधारना चाहिए और इसकी सुधार कर इसकी शुरुआत करनी चाहिए ऐसे लोगों से जो लोग दूसरों को मार देते हैं भाई, बिल्कुल मार देते हैं। जो लोग सामने होता है भाई इसने इसको मारा है, खत्म किया है, तो भैया तुम भी इसको खत्म ही क्यों नहीं कर देते? उसकी सेवा किसी लिए कर रहे हो? आप बताओ, ऐसी सेवा करना कोई जायज खेल है? नाजायज बात है बिल्कुल। इस तरह की सेवा करना नाजायज बात है। आप देख लो, साल के 3 बंदे, 1,000 बंदे साल में मार दिए और उनके 20 साल केस चल रहे हैं। 7-8 हजार लोग होंगे जिन्होंने ऐसे काम किए होंगे भाई। कम से 7,000-8,000 तो मैं कम से कम कह रहा हूँ, कम से कम भी 20,000 लोग होंगे भाई ऐसे जिनके केस चल रहे हैं। मृत्यु दंड जिनको मिलना चाहिए, इनको मृत्यु दंड सबको दो, सबको मृत्यु दंड दो और फारिग हो जाओ। इन लोगों ने ही हमारे देश का ज़्यादातर बेड़ा गर्क कर रखा है भाई। इस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है, हमारी गवर्नमेंट को भी ध्यान देने की ज़रूरत है, हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी ध्यान देने की ज़रूरत है। इस तरफ बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। ये तो लगातार रोज फैलता ही जा रहा है भाई। तो इस बारे में आप लोग विचार कीजिए और मुझे लिखिए कि इन लोगों का क्या किया जाए भाई, इन लोगों का क्या किया जाए, इन लोगों का क्या किया जाए, क्या होना चाहिए इन लोगों का। मेरे को तो एक ही बात समझ में आती है, इन लोगों को मृत्यु दंड दे देना चाहिए, बिल्कुल मृत्यु दंड दे देना चाहिए। आगे आपने सोचना है, आपने देखना है, आपने करना सुप्रीम कोर्ट के जजेस। आप देखो, मोदी एंड फ्लीट से आप कार्रवाई करने, गृह मंत्रालय से आप करो,
मंत्रणा करो उनसे। ऐसे लोगों का क्या किया जाना चाहिए भाई? तो मेरे विचार से तो ऐसे लोग मृत्युदंड पाने के काबिल हैं जिन लोगों ने ऐसा काम किया है भाई। ऐसा काम किया वो लोग मृत्युदंड पाएं और उनके खिलाफ कोई भी जो अपने बड़े बड़े घर खड़े कर लेते हैं उनको उनके सामने ही गिरा दिया जाए, फिर मृत्युदंड दिया जाए। इतना बुरा हाल कर देना चाहिए उनका, ऐसे लोगों का इतना बुरा हाल कर देना चाहिए। फिलहाल ये वैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस और गृह मंत्रालय इस बात पर विचार करे कि इनका क्या करना चाहिए, सही कह रहा है कि नहीं कह रहा। खैर, मैं सलाम पेश करता हूँ अपने उन सैनिक भाइयों को जो हमारे लिए दिन रात रक्षा में खड़े हुए हैं भाई, और उन लोगों को भी जो मुझे लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।